मसीह यस्सु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में मसीहों पर होने वाले जुल्म सितम पर मबनी है। नाजरीन, पाकिस्तान में मसीहों पर जुल्म अरूज पर है। पाकिस्तानी मसीहों को समाजी, सियासी और मजहबी तौर पर इज़ा रसाई का सामना है। कभी चर्चों से इबादत करने से रोका जाता है और कभी सियासत में पाकिस्तानी लीडरान को तंग किया जाता है, और जब इनसे दिल भर जाता है तो हुकूमती अदारे आम मुसलमानों के सामने भी बेबस नज़र आते हैं। नाजरीन, आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को इन सारे मामलात की वजह से इज़ा रसाई और मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। और नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अब जो तालिबान की हुकूमत है उस सिलसिले में पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब। ये एक समाजी तज्ज़ियाकार हैं। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाटसन गिल साहब, ये भी एक समाजी तज्ज़ियाकार हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। गैस्पर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि हर रोज़ पाकिस्तानी मसीहों पर जुल्म के नए पहाड़ गिराए जाते हैं। कभी इबादत करने से रोका जाता है, कभी आम मसीह मज़दूरों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, आखिर क्या वजह है, ये क्यों हर रोज़ इनमें इजाफा हो रहा है? एक्चुअली इन दिनों में हम देखें तो जब से ये इमरान खान की हुकूमत है तब से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हुआ। पीपल्स पार्टी के दौर में भी सूरत हाल ऐसी ही थी कि 295C के केसेस, बस्तियों पर, चर्चों पर हमले, ये कहानी तो चलती आ रही है, ठीक है। और इस पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ के काम हो रहा है। आखिर क्या वजह है? वजूहत एक सिर्फ मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल सोच है वही है, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि अरूज पर जो है वो फंडामेंटल चीज़ें जा रही हैं। किस तरह मतलब मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो सोच ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अरूज पर जा रही है। उसका मतलब उसको इख्तिताम की तरफ आना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें हुकूमत भी बहुत हिस्सों में शामिल है। जिस तरह मैं हुकूमत को इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जगह पर मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इस्लाम फोबिया पे बात करता है या इस पे बात करता है, मेरे ख़्याल में एक मुल्क के वज़ीर आज़म को या लीडर को ऐसी बातें नहीं ज़ेब देती कि वो बड़े बड़े फोरम में जाके ऐसी बातें करे। जब उनकी सोच ऐसी है तो फिर जो वही सोच नीचे आती है, आगे आती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वाटसन भाई, आप क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी मसीही हैं वो हर रोज़ एक नई, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो वैसे ही मसीहों के उन इश्यूज़ को सामने नहीं लाया जा रहा। जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी हो रही है मसीहों के ख़िलाफ़, आप क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। जैसे पाकिस्तान में हम बहुत सारे शोबों में, बहुत सारी जगहों पर अपने आप को पीछे जाता हुआ देख रहे हैं। इंतहा पसंदी भी बिल्कुल उसी तरह है कि हम इंतहा पसंदी में यानी जो बर्दाश्त का जो मादा है, बर्दाश्त की जो एक इंसान के अंदर एक सिफ्त होती है या एक हिस्स होती है, वो उसमें भी हम पीछे जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त जो है वो हर इश्यूज पे आपको नजर आएगा, चाहे वो मजहबी तौर पर हो, चाहे वो सियासी समाजी हो। आप देखें कि इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत है, मैं वाजा करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से या मैं किसी भी सियासी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो। ये सारे ही मसीहों के हवाले से इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए ये मेरा कहना जरूरी है। लेकिन पीटीआई जी, के हुकूमत के बाद आप देखें तो सियासी तौर पर भी जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान में अदम बर्दाश्त और नफरत और वो हालात हैं जो हम पहले कभी नहीं देखते थे। कम्युनिटीज जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत उनके दरमियान में, जो मुसलमान सुन्नी हैं वो मुसलमान शियों के साथ नफरत, मजहबी जो अकलियत हैं उनके हवाले से। तो ये जो तासुब है ये हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं, जो बुनियादें हैं, उनको कमजोर करता है। और आप जी, देखेंगे कि कौमें जो है वो तबाह हो जाती हैं अगर अपने ही मुल्क के जो लोग हैं उनमें एक दूसरे के खिलाफ, जो कौमें हैं उनमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो। पाकिस्तानी अकलियतों के हवाले से नफरत जो है वो इंतहा की तरफ जा रही है, और इस पर इसे रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी बात हुई, गैसो भाई ने भी बताया पीटीआई के हवाले से, तो
जो लीडर्स हैं हमारे, जो कौमी लीडर्स हैं, उनकी ये मजबूरी बन जाती है कि वो अपनी मेजॉरिटी के लोगों को खुश करने के लिए खामोश बैठे रहते हैं, अक़लियतों के हवाले से कोई कदम नहीं उठाते और फिर वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं और ख़राब होती रहती हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, मैं ये कहूँगा कि अगर आज भी इन पर कोई काम किया जाएगा पाकिस्तान में, तो ये इतने बड़े इश्यूज़ हैं कि इनको कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे उस सोच से निकलने के लिए कि जब हम एक-दूसरे को बर्दाश्त करें। ये नज़रियाती फैसले हैं और इनको करने के लिए जो वक़्त है, यानी इनको सँवारने के लिए जो वक़्त है, वो भी नहीं अभी आया। अगर वो आ भी जाए, तो सब्र कर लें कि अगर आज वो हुकूमत कोई फैसला करती है, तब भी इसको ठीक होने में कई साल लगेंगे। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए, हमारी अक़लियतों के लिए। मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ वाटसन भाई बढ़ाना चाहता हूँ इसका, कि जब तक वो सोच नहीं सही होगी इंतहा पसंदी की, ठीक है, दूसरों को नीचा दिखाने की, कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, तब तक मेरे ख्याल ये हुकूमतें भी नाकाम रहेंगी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। गैस्पर भाई, जैसे वाटसन भाई ने कहा कि एक लंबा प्रोसेस है, कुछ 10 से 20 साल लग सकते हैं, तो क्या हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्या वो अपने अपने सफ़ों में इस बात को नहीं देख सकते कि क्या हमारी सफ़ों में जो लोग बैठे हुए हैं वो इंतशार फैला रहे हैं, या वो दूसरे मज़ाहिब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या नफ़रत फैला रहे हैं? आखिर कब वो जो लीडरान हैं वो आगे बढ़कर इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हमारी कौम को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है? मसला तो सबसे बड़ा ये देखें, हमें 75 साल मतलब अब ये सारा अरसा हो गया यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, आज़ादी के बाद। जैसे ही आज़ादी हुई उसके बाद ही ये सिचुएशन शुरू हो गई, ठीक है। भुट्टो आया, उसने अपना रोल अदा किया, ज़ियाउल हक आया, उसने अपना अदा किया, नवाज शरीफ आया, उसने अपना किया। बेनज़ीर का दौर थोड़ा सा कहीं पर मतलब डार्क सा बेहतर लगता है, ठीक है। लेकिन जो अब ये दौर आया है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक दौर होता जा रहा है। दिन ब दिन हम मतलब मिनॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ फीमेल्स जो हैं उनके ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने में आए थे जो इन 2-3 महीनों में 14 अगस्त के दिनों में इन चीज़ों में नज़र आए हैं। बिल्कुल वो मतलब बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, बिल्कुल, ठीक है। 14 अगस्त का आपने जिक्र किया, जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ, उसके अलावा सड़कों पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चले। वाटसन भाई, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का किरदार आज की दिन बहुत अहम हो गया? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पहले भी ये सब इशू होते थे, लेकिन इन इश्यूज़ को दबा दिया जाता था। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक लाइव की वजह से, और दूसरा जो क्योंकि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी क्रिश्चियंस की न्यूज़ नहीं आती हैं, जो भी जुल्म सितम उन पे होता है। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का किरदार इसमें बहुत अहमियत का हामिल है? मैं वापस जाऊंगा पहले तो उसी डिबेट के हवाले से जो गैस्पर भाई ने भी की, उसमें थोड़ा सा और इजाफा करूंगा। आप ये देखें कि जो हमारी अक़लियतें हैं उनके हवाले से एक तो काम नहीं हो रहा, दूसरा उन इश्यूज को कोई इशू नहीं समझा जा रहा है। यानी अगर किसी को कोई बीमारी है, अगर किसी को बीमारी के आसार नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कैंसर के या हार्ट अटैक के कोई इश्यूज जो उसके जो आगाज होता है, मिसाल के तौर पे लेफ्ट बाजू के अंदर आपके दर्द होना, या दिल के हार्ट की बीट के अंदर कोई पिन चुभना, या इस तरह की जो उसकी सिम्टम्स होते हैं, तो बंदा उसके लिए उसी वक्त से शुरू करता है उसकी कोशिश करना। मगर हमारे पाकिस्तान में इन हवालों से, ये जो तासुब के हवाले से कोई अभी तक उसका कोई आगाज नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसकी। मैं एक और भी वीडियो का हमेशा जिक्र करता हूँ। मैं 14 अगस्त को हम लोगों ने जब पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया था, तो मेरी पाकिस्तानी सफीर के साथ एक बात हुई थी। मुझे अफसोस होता है कि मेरी वो बात जो है वो आज के दौर में भी वो ठीक हो रही है। 4 साल मेरे ख्याल हो गए इसको, 5 साल वो एक डिबेट के तौर पर थी। हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होते हैं पाकिस्तान के सफीर जो है, उन्होंने कहा था कि ये हालात बेहतर हो रहे हैं इमरान खान की, मेरे 3 साल हुए शायद इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। तो मैंने उनको कहा था कि सर हालात खराब हो रहे हैं, और मैंने दलील दी थी कि कभी भी पाकिस्तान में तालिबानी सोच या जमात इस्लामी या एक्सट्रीम जो जमायतें थी उनको वोट नहीं मिलते थे। लोग, उनके बड़े बड़े जलसे होते थे, लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे उनको। लेकिन ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ कि 2013 में भी और 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक लबैक ने 22 लाख से ज्यादा वोट लिए। ये लम्हा फिक्रिया था पाकिस्तान के लिए, उनको ये सोचना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा जब
दौर 1990s के दौर में मंजूर मसीह वाले वाकयात में जी इनमें बिल्कुल लोग बिल्कुल भूख हड़तालें करते थे, हम भी सब कुछ करते थे तौहीन रसालत के हवाले से। आज पाकिस्तान जी में आप तौहीन रसालत के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ बात करके देखें, आपको पता चलेगा। तो वो उसी तरफ से है। सोशल मीडिया की आपने बात की, वाटसन सोशल भाई, मीडिया का मैं समझता हूँ मैं कि बहुत मैं इधर मजबूत एक छोटी किरदार है, सी क्योंकि बात ये करना चाह रहा था, पाकिस्तानी क्योंकि हुकूमत तौहीन रिसालत के हवाले से बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको करूं थोड़ा सा, हाँ जी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, एक रिसेंटली केस इस्लामाबाद में हुआ है, ठीक है, खातून के खिलाफ हुआ है, जी उसमें अहमदी ग्रुप ने, जी ठीक है, पैसा देकर उस खातून पे 295C लगवाई है। मतलब ये इतना खतरनाक काम हो गया। क्योंकि अहमदी खुद इसको बोलते हैं एक नंगी तलवार की बिल्कुल उसके नीचे हैं। बिल्कुल अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर मसीही कौम जो है, अगर वो भी क्योंकि वो भी इसी चीज़ का बार बार शिकार हो रहे हैं, बार बार शिकार हो रहे हैं, कि बिल्कुल अहमदियों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर ये कैसे चलेगा? बिल्कुल। जी और ये वाटसन भाई, इसमें इजाफा एक और भी उसमें कर देते हैं, क्योंकि चलिए गुफ्तगू हो रही है, इसमें इस तरह से इजाफा कर देते हैं कि ये दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी माशरा जो है वो अक़लियतों को कॉर्नर कर रहा है। दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारी अपनी कम्युनिटीज में इंतशार है एक दूसरे के खिलाफ। सियासी पार्टियां हैं, बिल्कुल वो दो दो चार चार लोगों के साथ सियासी पार्टियां बनी हुई हैं। वो मैं लीडर बना जी हुआ हूँ और उसके बाद मैंने अपने गिर्द दायरा बना लिया है और किसी से नहीं मिलना, लोगों को मना करना है। तो ये सारी चीजें आगे, यहाँ तक कि यूरोप के अंदर भी हमारे लोगों में जो ग्रुप्स हैं, जो दूरियां हैं, वो है। और जब ये हालात हो जाए तो मुझे कहीं नहीं लगता कि हालात जो हैं वो मुझे कोई 5-10 साल में कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है। जी नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। अभी जो हम इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी मसीहों पे हैं। ब्रेक से वापस आकर हम जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार देखा जा रहा है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाजरीन, हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। मैं अपने दोनों मेहमानों जनाब वाटसन गिल और गैस्पर डैनियल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ब्रेक से पहले हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। अब मैं वाटसन गिल साहब से जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनको बदलने की तजवीज़ पेश की गई और उनमें मज़ीद उनको मौसर बनाने के लिए तजवीज़ दी गई। आपको क्या लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असरअंदाज होगी पाकिस्तानी हुकूमत पे? यकीनन ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसके लिए एक दर्द सर है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान जाहिर है कि हुकूमत जो है या मुल्क जो है, उनको इस वक्त अपने इक्तिसादी जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, उनके हवाले से यूरोपियन और अमेरिकन इनकी ज़रूरत पड़ती है। और यूरोपियन यूनियन का तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। जैसे आपने देखा जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से जी प्लस स्टेटस, जी बिल्कुल, 2 एग्जैक्टली। से 3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट था, और पाकिस्तान की मार्केट जो थी वो पूरे यूरोप में जीएसपी प्लस का फायदा उठा रही थी। अब एक ये वो है तलवार है पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर। और दूसरा आप देखें कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने तौहीन रसालत के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कदम है, और इसके लिए भी मैं हर उस शख्स को मुबारकबाद दूंगा जो उनको ये बताते हैं। आप मुझे बताएं, अगर हम खामोश हो जाते हैं, तसव्वुर कर लें, और खास तौर पर इस वीडियो को मैं उन देखने वालों को भी कहूंगा कि जरा देखें और खुद जायजा लेके जो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पाकिस्तानी अकलियती लीडर्स यूरोप में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वी आर एंजॉयिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बहुत एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, बराबर के शहरी हैं। तो फिर तो यूरोपियन यूनियन को ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्यों करते हैं यूरोपियन यूनियन वाले पार्लियामेंट के जो लोग हैं या पाकिस्तान के खिलाफ? उसकी वजह मैं और आप हैं। वो लोग जो पाकिस्तान की मसीहों की आवाज यूरोप में उठाते हैं,
तब उनके कानों में जाती है। वरना अगर हम पाकिस्तानी जो अपना जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनके जी बातों को बिल्कुल। सुने तो वो तो आगे कभी भी नहीं इनको कहते हाँ कि जी, वो हमारा सब हमें अच्छे की पाकिस्तान में आवाज़ प्रॉब्लम। देते हैं। तो फिर कैसे इनको पता चलता है? तो मेरी हाँ जी, जो बिल्कुल। वही बात है कि हम ये हमेशा कहते हैं कि आप लोग इकट्ठे हों, यूरोप के जो अदारे हैं, उनके सामने एहतजाज करें, जब भी कोई इश्यू हो, खामोश मत बैठें। उनको जब आप उनके दरवाजे खटखटाते हैं, उनको बताते हैं, पिटीशंस भेजते हैं, तो तब जाके उनको पता चलता है कि आसिया बीबी का केस क्या था, या शगुफ्ता का केस क्या था, या अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उन हवालों से। जी, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हम सब के जितने भी लोग हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा कोई अपना ग्रुप है, कोई भी हो, हॉलैंड से हो, जर्मनी से हो, अमेरिका से, कनाडा से, जो लोग भी अपनी आवाज उठाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने या यूनाइटेड नेशन के सामने, वो ये क्रेडिट जो है उनको जाता है। बहुत शुक्रिया। गेस्ट भाई, आप क्या समझते हैं? आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, या आप क्या समझते हैं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, जहाँ तक तो असरात की बात है, जी, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं मतलब इस बात को वाज़िया करूँगा जी, कि वॉटसन भाई ने बहुत ज़बरदस्त मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीज़ें वाज़िया की हैं, वाज़िया की, जी, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है, जी, ठीक है, उसमें जो पेश कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा वाज़िया अपना मौक़िफ़ पेश किया। पेश किया है। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान गवर्नमेंट को वाज़िया हो गया है, जी, बिल्कुल। ठीक है, अब उन्हें केस सिम जाना है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। कल ही मैं CCPO लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, नया उसने चार्ज लिया है, तो उसने कहा जी मिनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, असरात तो होंगे, बिल्कुल, ठीक है। सही है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो पहले फ़र्क था, जी, अब वही बात वॉटसन भाई वाली कि यहाँ पर जो हम बैठे हैं, आपके प्रोग्राम से हम इतना बावर करवा देते हैं आज कि अपने उन लीडरान को, अपने उन मसीही लीडरान को भी, सियासी लीडरान को भी, कि देखें अगर वहाँ पर मसीहों के साथ कुछ होता है, ठीक है, जी। इसको धमकी के ज़ुमरे में लिया जाए, इसको प्यार के ज़ुमरे में लिया, जैसे मर्जी लिया जाए, जी, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम इन ऐवानों में दरवाजे खटखटाते रहेंगे, बिल्कुल। खटखटाते रहेंगे, जब तक कि मसीहों के साथ ये जुल्म बंद ना किया किया जाए, जाए, बिल्कुल। बराबरी का वो न दिया। अब जो हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी, उसमें इश्यूज देखें कि ग्रास रूट लेवल तक के इश्यूज पर वहाँ बात हुई जी, है, बिल्कुल। ठीक है। कराची में चर्च पर वाकया हुआ, बिल्कुल। उसकी बात हुई है। हर दिन हमारी बेटियों को, ठीक है, फोर्सली कन्वर्ट किया किया जी, जाता बिल्कुल, है, उनसे शादी की उस जा पर रही है। बात हुई जी, है। बिल्कुल। बड़ा तो टोक बातें हुई हैं। बिल्कुल। 295C के केसेस पर बात हुई है। जी। 295C को मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उसका यूज हो रहा है, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज हो रहा जी, है, बिल्कुल। उस पर और ज़्यादा काम की ज़रूरत है, बिल्कुल। ठीक है। और इन पार्लियामेंटेरियन ने जो अपना मौक़िफ़ बयां किया जी। है, वो बड़ा वाज़ेह है, बहुत क्लियर है पाकिस्तान गवर्नमेंट के जी, लिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना है कि क्या हमें करना है, क्या उन फंडामेंटल्स के साथ, तहरीक लब्बैक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जी। हमें चलना है, या हमें दुनिया के साथ चलना है। चलना, बिल्कुल। जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, और अब वो 20 साल के बाद अमेरिका को वहाँ पे शिकस्त हुई है, या आप समझते हैं कि कुछ और हुआ है, कुछ और, ये कुछ सियासी कोई गठजोड़ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, और उसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पे? क्योंकि तालिबान अब पहले भी जब तालिबान थे तो पाकिस्तान में भी सवात के इलाकों में और दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रो तालिबान लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शरई लॉ आए और निफाज मोहम्मदी आए और इस तरह का कानून आए ताकि इस्लाम के तौर पर इसको देखा जा सके। आप क्या समझते हैं कि अब जो TTP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, अब क्या वो भी एक्टिव होंगे? वो भी पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे? क्योंकि चर्चों पर हमला उनका रूटीन का मैटर है, शियों पर हमला, अहमदियों पर हमला, ये सब उनका रूटीन वर्क है। आप क्या समझते हैं कि तालिबान के आने से पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान पर तो जो असरात होंगे, पहले तो मैं उस बात पे आपके आऊँगा कि देखें, तालिबान अगर ये पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, ये अमेरिका को शिकस्त हो गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मतलब ये इस पर अपना मौक़िफ़ रखता हूँ कि अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई। जो 5-6 साल से एक इनकी मतलब मीटिंग्स हो रही थी, ये हो रही थी, ठीक है, वो उन्होंने रख के उनको प्लेट में दिया है। क्यों? क्योंकि उनको कभी ना कभी तो जाना था, ठीक है, एक बात उन्होंने दिया है। अब हम पाकिस्तान में इसका जश्न मना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एक अलहदा ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हमने मतलब जैसे मलेशिया से, दूसरे मुल्कों से किया। एक बहुत बड़ा चेंज जो है अरब कंट्रीज़ में आया कि अरब कंट्रीज़ ने
इनको पाकिस्तान को छोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल। अब अरब कंट्रीज में अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया जो है पूरी वो जाए देखें तो हम इलेक्ट्रिक कारों की तरफ आ रही है, पेट्रोल ही उनका एक जरिया माश था, ठीक है, वो अभी कम हो रहा है। तो इसलिए सऊदीया ने भी दुबई टाइप की अब एक सिटी बनाने का सोचा है, ताकि ये सिस्टम जो है वो हमारा चलता रहे, चले, हम थोड़े से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, आए और हम थोड़ा सा चेंज लाएं। बिल्कुल सऊदीया में भी और आ रहा है और आएगा 2 और 4-6 महीनों में बहुत सारी चेंजिंग्स हमें नजर आएंगी कि ये चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो शायद जो उनका एक पुराना था कि इस्लाम का किला बनेगा, तो शायद अब तालिबान भी जो हैं अपना जब चार्ज संभाल लेंगे वो दिखाएंगे जरूर पाकिस्तान को कि हम क्या हैं। बिल्कुल ठीक। जितना मर्जी भाई बना लें लेकिन वो दिखाएंगे जरूर हम क्या हैं। बिल्कुल ठीक। पर तालिबान कितने चेंज होंगे, अपने मुल्क के लिए होंगे ना, आपको तो नहीं छोड़ेंगे वो, बिल्कुल ठीक है। और फिर आप चाहते हैं कि हम इधर से उधर चले जाएं, उधर जाके हमले करें, ये करें, ये नामुमकिन है। तालिबान है, वो तालिबान ही रहेंगे। वो इस्लाम अगर लाएंगे तो वो अपना ही लाएंगे, अपना ही लाएंगे। वाटसन भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या तालिबान पाकिस्तान में भी आएंगे और वही इस्लाम लेके आएंगे जो वो अफगानिस्तान में चाहते हैं? तालिबान, पहले तो ये देखें, चलिए तालिबान की बात का जो जवाब देता हूँ मैं, लेकिन आज देखें 11 सितंबर 20 साल हो गए इस वाक़े को। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं दुनिया के अंदर हर इंसान के साथ कि जिनके लम्हे को इंसान याद करता है। मैं 20 साल पहले का जब ये हुआ तो एक लम्हा जो है मुझे आज भी याद है कि वो क्या दिन था। यानी उसने ऐसी छाप छोड़ी है हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर कि वो हम याद करते हैं। खौफनाक दिन था जिसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। तालिबान के ऊपर मैं समझता हूँ कि हम 70-75 साल जितने भी हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हमने पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं देखी। जैसे हालात शुरू से थे वैसे ही हमने सुकूत ढाका देखा, हमने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद हमने बहुत सारी कमीशन बने, आप देखो तो हमूद रहमान कमीशन, उसके ऊपर खामोशी। उसके बाद फिर मुशर्रफ के हवाले से जो कुछ था, यानी हमने किसी भी वाक़ये से कुछ नहीं सीखा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मेरी ज़ाती राय है, कबल अज़ वक़्त तो नहीं हम बात कर सकते हैं, लेकिन तालिबान ने 20 सालों में कुछ सीखा है जो मैंने देखा है और मैंने उनमें एक तब्दीली देखी है। वो जो तालिबान पहले थे 99 और 2000 के ज़माने में, उनमें और इन तालिबानों में बहुत फ़र्क है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करते आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगा दुनिया में कि यार क्या हो रहा है वहाँ पर। कोई जंग नहीं नज़र आई आपको। अगर इक्का-दुक्का कुछ वाक़यात हुए या चले टोटल तौर पे अगर कुछ 200-400 लोग भी मर गए होंगे, तो कोई जंग का माहौल नहीं था। कहीं उन्होंने अगर कोई वो किया, सारे इलाके को कंट्रोल किया। काबुल में एंटर हुए, खामोशी के साथ एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद के उनके जो बयानात है वो भी अभी तक ज़ाहिर है कि अब वो उनकी अपनी सोच भी है और वो अगर मुसलमान है तो उनका ये राइट है कि वो अपने मुल्क में अपनी मर्जी का इस्लाम नाफिज करें। लेकिन अब फैसला उन्होंने करना है कि उनको बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं, तो उनको बाहर की दुनिया के साथ मिलना होगा। अभी मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन ने उनको वार्न किया है कि अगर वो क्रिकेट की टीम जो वुमेन्स की जो क्रिकेट टीम है उसके हवाले से उसको बैन करेंगे, तो ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने बल्कि न्यूजीलैंड की टीम ने भी उनको कहा कि हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे क्रिकेट के हवाले से, मर्दों की टीम के हवाले से। तो इस तरह की अगर चीजें दुनिया जो है तालिबान की हुकूमत के साथ करेगी तो तालिबान मजबूर होंगे अपने जो उनकी सोच है उसमें तब्दीली के लिए। अभी भी बहरहाल मुझे तब्दीली नजर आई है और अच्छे का सोचते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो तालिबानों ने 20 साल में सीखा है, हम पाकिस्तानियों ने उन्हें 70-75 साल जितने हो गए हमने कुछ नहीं सीखा उसमें। बिल्कुल पाकिस्तानी ने कुछ नहीं सीखा। इवन वाटसन भाई आपकी बात बड़ी होती है, बांग्लादेश ने, हाँ जी ठीक है, जो हमसे बाद में जुदा हुआ है और हमसे हुआ है, उनकी डेवलपमेंट देखें कहाँ पर है। अब जो बांग्लादेश है उसने श्रीलंका को $1 बिलियन कर्ज दिया है, तो हम लोग अभी तक लोगों से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और उनका जो टका है वो हमारे रुपीस से अब ऊपर आ गया है। तो आया कि हमारे जो लीडरान हैं क्या वो नहीं सीख रहे हैं या सिर्फ वो फौज के साथ मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर? आप देखें कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ था तो वो अमीर सूबा था पैसे के हवाले से, लेकिन गरीब सूबा था कि उस पर खर्च नहीं होता था। यानी वहाँ की जो आपका जो कपास थी, जो पटसन था, जो चावल था, जो सी फूड था, वो सारा जो था वो पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान पे खर्च होता था और उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आपने देखा, फिर उनको इल्जाम भी दिया गया
कि जी वो गद्दार थे, कतई गद्दार नहीं थे। मैंने तो इस हवाले से तारीख को मुझे पढ़ने का मौका मिला और बहुत सारे ऐसे जर्नल्स की जो अभी है वो है आप बीती है, उसको पढ़ा मैंने। और एक दो किताबें मेरे पास आज भी मौजूद है कि वो सदीक सालिक साहब उसको अभी वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उन्होंने किताब लिखी थी कि मैंने ढाका डूबते देखा। वो किताब जो है वो आंखों देखी वो हालात है जो बताए। तो कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान से जुदा हुआ, सपूत हुआ जब, तो उसका जो पाकिस्तान का आधा 50 पैसे और उनका रुपया था, और आज वो पाकिस्तान से ऊपर चले गए। तो ये वजूहत है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो तरक्की में कई आगे चले गए पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उन पर काम नहीं हो रहा, जिनमें हम तो चले ये बात कर रहे हैं तासुब की, फैनेटिकिज्म की, लेकिन बहुत सारी चीजें में पाकिस्तान में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे लीडर्स पर है, और हमारी सियासी पार्टियां भी हैं, और उसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी है। ये सब उन्हीं की वजह से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वाटसन गिल साहब आपका और गैस्पर डैनियल साहब आपका कि आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। नाज़रीन, आपने देखा, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। स्पेशली मैं आज अपने प्रोग्राम के हवाला से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें यकजा होने की ज़रूरत है, चाहे वो लीडरान यूरोप में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी और मुल्क में हैं। उनको यकजा होकर पाकिस्तान मसीहों की आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि उनको उनके हकूक़ दिलवाए जा सकें। नाजरीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BTL TV। स्टे ब्लेस्ड। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.